आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो सूरतुल कौसर के हवाले से। और या वहाबू को अगर आप 99 मरतबा किसी भी मीठी चीज़ पर पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप खुद इसके मौजज़ात देखते हैं कि किस तरह से अल्लाह करीम आपके मुक़द्दर को बदल देते हैं। आप जिस तरह से संवारना चाहते हैं अल्लाह करीम वैसे ही संवार देते हैं। इंशाअल्लाह मुकम्मल इसका वजीफ़ा ज़िक्र करूँगी, इसकी मुकम्मल अफ़ादियत के साथ। तो आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद हों। वीडियो ज़िक्र करने से पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँचती रहे। आज का जो वजीफ़ा है, जो अमल है, वो मीठी चीज़ पर करने के हवाले से इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल आपसे इसका सच्चा वाक़या भी ज़िक्र करूँगी। अगर आप किसी भी मीठी चीज़ पर अल्लाह ताला के इस नाम को पढ़ते हैं वहाब या वहाबू को, ये इसके माना बड़ा फ़याज़ बहुत देने वाला। वहाब जो है वो हिबा से भी इसको जो है वो मुश्तक किया जाता है कि ये हिबा से यानी तोहफ़तन जो चीज़ आपको किसी भी तरह से नवाज दे। हिबा का मतलब है तोहफ़ा और वहाब यानी जो तोहफ़े के तौर पर नवाजने पर कादिर हो, जो बिन मांगे आपको देने पर कादिर हो। ऐसा बड़ा फ़याज़ जो ख़ुद तो अता करता है लेकिन ऐसे इंसान को अता करता है कि इंसान जो है वो देने वाला बन जाता है। इंशाअल्लाह ताला जो आज का अमल है वो बड़ा ही ख़ास है। 99 मरतबा आप इसको पढ़ते हैं और सूरतुल कौसर को आप किस तरह से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह वो भी मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। उससे पहले इसकी चंद अफ़ादियत जो है वो हम जान लेते हैं कि या वहाबू और इन्ना आतईना कल कौसर को अगर हम पढ़ते हैं तो हम इसके क्या-क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो भी इंसान इस पर अमल करता है तो अल्लाह ताला उसको मुस्तजाबुल दावात बना देते हैं, यानी कि ऐसा इंसान जिसकी दुआएँ कबूल होती हैं। फिर जो भी इंसान इसको इंशाअल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह ताला इसके रिज़्क़ में फ़राग़ी नसीब फ़रमा देते हैं। इससे फ़क़्र व फ़ाक़ा, परेशानी जो है वो हमेशा के लिए दूर हो जाती है और अल्लाह ताला उसको ऐसी राहतें नसीब फरमाते हैं कि देखने वाला हैरान रह जाता है। जो भी इंसान इंशाअल्लाह इसको पढ़ेगा तो अल्लाह ताला इसको मखलूक से बेपरवाह कर देते हैं। जो कोई रिज़्क़ की फ़राग़ी चाहता हो तो उसको चाहिए कि इस अमल को ज़रूर करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसको मालदार बना देंगे। जो भी इंसान चाहता है कि उसकी कोई भी ऐसी हाजत है जो कबूल नहीं हो रही है, अगर उसके हवाले से इस अमल को करता है और हाथ उठाकर अल्लाह ताला से अपने उस मकसद के लिए दुआ कर लेता है तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसकी हर हाजत को जो वो मांग रहा होगा अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाएंगे। जो भी इंसान इसको पढ़ता है और उस पर कर्ज़े हों, मकरूज़ हो और कर्ज़े उसको उतरते हुए नज़र ना आए तो वो भी इस अमल को करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम उसको मकरूज़ नहीं रहने देंगे बल्कि उसके कर्ज़ों के उतरने का इंतज़ाम अल्लाह करीम अपने जो है वो गैबी ख़ज़ानों से फरमा देंगे। जो इंसान फ़क़्र व फ़ाक़ा में मुब्तला रहता हो, हालात से अपने परेशान हो, तंगी से, तंगदस्ती से, मुफ़लिसी से परेशान हो, अगर वो इसको करे तो अल्लाह ताला उसके फ़क़्र व फ़ाक़ा से इंशाअल्लाह हैरत अंगेज़ तरीक़ से यानी हैरत अंगेज़ तौर पर ऐसा रास्ता उसके लिए निकालेंगे कि वो ख़ुद भी हैरान हो जाएगा। बरकत के लिए इसको पढ़ना चाहते हैं, आपकी खेती में अगर आप चाहते हैं बरकत हो तो इंशाअल्लाह ताला आप इस अमल को लाज़मी करेंगे। इसका तरीक़ेकार थोड़ा मुख्तलिफ है तो आपने इसको गौर और तवज्जो से सुनना है। आपने थोड़ी-सी चीनी ले लेनी है। थोड़ी-सी चीनी लेने के बाद आप एक कागज़ पर आपने ये अमल जो वहाबू पर मुश्तमिल है आपने वो अमल करना है। किस तरह से वो मैं आपसे ज़िक्र कर दूँ कि आपने एक कागज़ पर 99 मरतबा या वहाबू लिखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे आप, उसके बाद आप इस अमल को लिखना शुरू करेंगे। 99 मरतबा आप या वहाबू लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो इस अमल को करने के बाद आपने उसको जो आपने जिसके ऊपर लिखा हुआ है वो आप बंद कर लेंगे। बंद करके आपने वो जो उसको मतलब इस तरह से बंद करके आपने उसको रख लेना है। उसके बाद आप जो है वो 121 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ेंगे। सूरतुल कौसर को आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के बाद पढ़ना है। ये अमल आपने एक दिन ही करना है, लेकिन जो आपने लिखा है या वहाबू
वो आपने एक कप में या एक कटोरी में आपने उसको अच्छे से लपेट कर आपने उसके अंदर रख कर ऊपर से आपने चीनी जो है वो रख देनी है। कम से कम आप 3 दिन ये अमल करेंगे, यानी कि 3 दिन आपने उसको चीनी के अंदर जो आपने लिखा है 99 मरतबा या वहाबू आपने उसके अंदर रखना है। फिर उसके बाद 3 दिन के बाद आप वो चीनी जो है वो आप अपने किसी भी करीबी दरख्त के पास या ऐसी जगह जहाँ पर चींटियाँ वगैरह का आना जाना हो, वहाँ पर आपने ये अमल जो है वो कर लेना है और वहाँ पर आपने इस चीनी को जो है रख देना है ताकि वो चींटियाँ जो है वो इस चीनी को खाएंगी। इंशाल्लाह ताला अगर आप ये अमल करते हैं किसी भी मीठी चीज़ पर, सिर्फ चीनी नहीं, आप कोई मीठी और चीज़ लेकर उस पर अगर आप ये अमल कर दें और इसी तरह से आप इस या वहाबू का जो आपने लिखा हुआ है इसको आप उसमें रख कर ऊपर से आप वो मीठी चीज़ जो है वो आप डाल दें। फिर उसके बाद आप इसी तरह से उसको दरख्त की जड़ में जो आपके घर के करीब हो या कहीं पर भी ऐसी जगह पर आप वो जहाँ पर चींटियों का आना जाना हो आप वहाँ पर इसको डाल देंगे और आपने करना कुछ भी नहीं है। और उसके बाद जो सूरतुल कौसर आपने 121 मरतबा पढ़ी है तो आपने 121 मरतबा पढ़ने के बाद आपने सजदे में जाकर अल्लाह ताला से अपने रिस्क की फरागी की दुआ मांगनी है कि मेरे पाक परवरदिगार मुझे रिस्क की फरागत जो है वो नसीब फरमाए, मुझे रिस्क अजीम जो है वो नसीब फरमाए। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपको बेपनाह रिस्क जो है वो अता फरमाएंगे। और एक और बात समझ लीजिए कि जो आपने इसमें से जो लिखा हुआ है या वहाबू, वो आपने उसका क्या करना है, तो उसको जब आपने ये अमल कर लेना है तो उसको आपने एक तावीज़ में किसी भी इस चमड़े में या चांदी के उसमें आप खौल में उसको रख लेंगे। फिर उसके बाद आप वो अपने घर में किसी भी जगह संभाल कर या वहाबू को आप रख लें। और फिर अगर आपको जब भी लगे कि आपके हालात जो हैं वो तंग हैं या आप परेशान हैं तो आपने इसी तरह से इस अमल को यकीन के साथ दोहराना है और इसी तरह से आपने इस अमल को करना है। जब भी आपको लगे कि आपको माली मुश्किलात हैं, परेशानी है, तो आप इसी तरह से उस चीनी के अंदर इसको दबा कर रखेंगे 3 दिन के लिए। फिर उसके बाद आप वो चीनी किसी भी दरख्त पे या किसी भी ऐसी करीबी जगह पर आप वो डाल देंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी माली मुश्किलात को इंशाअल्लाह आसान फरमाएंगे। इसके हवाले से फरमाया जाता है कि जो इंसान इसको अपना मामूल बना लेता है, यानी हर माह की किसी भी तारीख को इस अमल को कर लेता है, तो अल्लाह ताला उसको बारीकियों से, मुश्किलात से अल्लाह ताला निकालते हैं और उसको अल्लाह ताला बेपनाह रिस्क अता फरमाते हैं। तो आपने इस पर ज़रूर इस अमल को करना है। इंशाल्लाह आपके घर से बीमारियां, मुफलिसी आपसे दूर होगी, क्योंकि वो जो ये अमल है ये अकाबिरीन का आज़मूदा है और ये अमल किया करते थे ताकि जो चींटियां हैं इनके हवाले से कहा जाता है कि अल्लाह करीम इस मखलूक की बड़ी सुनते हैं। क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का वाक़या है कि एक दफ़ा कहत हो गया, कहत साली हो गई, तो एक चींटी की दुआ से अल्लाह ताला ने उस कहत को ख़त्म फरमाया। तो ये जो चींटियों हैं, चींटियों की जो दुआ है अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाते हैं। तो आपने ज़रूर ये अमल करना है, यकीन के साथ करना है। फिर देखें अल्लाह ताला किस तरह से आपके घर में आपको मुकद्दर आपका खोल देते हैं। इंशाल्लाह आपके घर में पैसों की, रिस्क की रेल पेल होगी। अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।